हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हमारा एक छोटा सा ब्लॉग में आज आए हुए हैं। और आज इस समय जो है बहुत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे दबा के ट्रेंडिंग में चल रहा है जंतर मंतर का शूटिंग। इसमें जो है वांगचुक जी जो है एक कठपुतली बन के रह चुके हैं, जो उनको फंसा करके लोग इंजॉय कर रहे हैं। वांगचुक जी को फंसा करके भाई ये लोग अपने आप को मतलब गजब का भाई ये लोग खेला खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने एक देखा, स्पीच देखा है जो जिसमें वांगचुक जी बोल रहे हैं कि भाई अरे यार, कम से कम एक दिन तो उपवास कर लो हमारे साथ। दबा के ठूस ठूस के खा रहे हो। तो मतलब हंसी तो दबा के आया कि ये मतलब वो बंदा बहुत बुरी तरीके से फंस गया। अब जो बंदा, समझ लीजिए, जिस बंदा अगर एक दिन दो दिन खाना नहीं खाएगा, ठीक है, एक दिन लोग खाना नहीं खाते हैं, वो बंदा समझ लीजिए सुख मतलब यहाँ तक पेशाब तक नहीं लगता है, टॉयलेट तक नहीं जाने को होता है। हाँ, अब समझ लीजिए क्या सिस्टम है कि दिन दिन भर में वांगचुक जी 7-7 बार जो है टॉयलेट जा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। एक दिन में 7-7 बार जो है टॉयलेट में जा रहे हैं, 4-4 5-5 आदमी को ले करके। मतलब माजरा क्या है? वो तो बहुत बुरी तरीके से वांगचुक जी फंस गए हैं। ये साले सब फंसा दिए हमको, बीच में ले आके फंसा दिए, दबा दबा के फंसा दिए। हाँ, और वांगचुक जी खुद बोल रहे हैं कि भाई एक दिन तो एक्शन पे बैठ जाओ। हाँ, जो ठूस ठूस के खा रहे हो। हाँ, एक बंदा, अब ये दिमाग लगाइए कि अब जी का जो टीम है, ये लोग जो है मतलब बच्चों के थ्रू आए, बच्चों के लिए आए, उतरे हुए थे ना, अनशन बच्चों के लिए रखे थे। तो उसमें जो है मुद्दा कहाँ से उठ गया कि भाई प्रधानमंत्री जी को पद से हटाने के लिए। पहले तो कोई था, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अब प्रधानमंत्री जी आ गए यहाँ बीच में। और वांगचुक जी का जो है अब बीच में ये फंस गए कि भाई हमको फंसा के मार डाल रहे हैं, साले ठूस ठूस के खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, बज रही है दबा के। और अभिजीत को देखिए, हर एक जहाँ 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 पर लाठी चार्ज हो रहा है, ये खुद साला जा करके छुप जा रहा है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब एक साजिश हो रही है। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे युवा साथी हैं, किसी पार्टी का थ्रू में मत जाइए, किसी पार्टी का को मत बुलाइए। अपना जो ये है उसको लेके चलिए। ये जो अब जीत जो है ना, ये खाली जो है अपनी पार्टी को चमकाने के लिए आया है। अभी समर्थन नहीं मिल रहा है तो धीरे से इंस्टाग्राम पे डाल दे, पोस्ट करता रहता है कि हाँ देखो पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए, अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया है, वो हो गया है। 10-20 लोग, 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग फिर जुड़ जा रहे हैं वहाँ पे। 200-400 फिर लोग आ रहे हैं, फिर आसन पर बैठ जा रहे हैं, सुबह वहीं पे सो जा रहा है,
गुड मॉर्निंग करके, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे, कहाँ है, देखिए पुलिस आने वाली है, ये है वो है। मतलब अकरम भाई बहुत कुछ धमका दे रहे हैं सब। एक तो खुद बोला कि हम संसद को जला देंगे। हाँ, अब ये बताओ, आज जितने दिन से आप अनशन में बैठे हो, ये प्रधानमंत्री जी का ही देन है कि आप लोग सेफ्टी से वहाँ पे हो। अमेरिका से आए ना अभिजीत, तो आप सेफ्टी से ही वहाँ से आए हो। नहीं तो प्रधानमंत्री जी का अगर ये रहता ना, तो कभी का तुमको ठूस दिए होते। और तुमको मालूम था कि 20 तारीख को कुछ कांड होने वाला है, 100% कांड होने वाला है। तो ये अभिजीत के लोग जो है ना, ये सारे सब दुबुक गए। मैसेज भी आया था इन लोगों के पास कि अगर बीच में तुम लोग आओगे तो भाई तुम लोगों को भी ठेल देंगे, नहीं तो वहाँ साइड हो जाओ। अब देखिए 3 मिनट का रेस्क्यू था, वांगचुक जी को उठा ले गए। ये लोग फरार थे। फंड आ रही है, कहाँ से फंड आ रही है बताइए? किसी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए फंड कहाँ से आ रही है? इतने लोग जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था, और कहाँ से आखिर कहाँ से आ रहा है भाई? हाँ, ये आप अपने पॉलिटिक्स के वजह से आप बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहे हो। और जो भी विद्यार्थी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन किसी पार्टी के थ्रू मत लड़िए। वो आएगा, रोटी सेक के चला जाएगा, और आपको उस हालत में छोड़ देगा कि आपका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा, पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई किसी पॉलिटिक्स के थ्रू मत कीजिए। एक काकरोच जनता पार्टी जो है, काकरोच का काम क्या होता है? आप खुद सोच लीजिए, काकरोच का मतलब क्या है? ये अगर जिस घर में पड़ जाए, पूरा घर समझ लीजिए बर्बाद कर देते हैं। सुख शांति जो भी रहता है ना, पूरा खत्म हो जाता है। और आप एक काकरोच बन के वहां पे जंतर मंतर पे गए थे आप लोग। लेकिन हमें अब ये मालूम हो गया है कि अभिजीत का जो काला सच है ना, सबको मालूम हो गया है, सबको मालूम हो गया है। और दिल्ली में हमारे भी 2 फ्रेंड भी थे, एक स्नेहा करके हैं और एक अभिजीत करके हैं, और एक जो धर्मेंद्र करके हैं। इन तीनों लोगों को मतलब जख्मी हुए हैं वहाँ से। हमने 2-3 कॉल भी उनको किया हुआ था। तो ये दोनों लोग, मतलब 3 लोग थे, तीनों लोग समझ लीजिए कि जख्मी हुए हैं। अब सोच लीजिए, जो पॉलिटिक्स वाले हैं, ये क्या मतलब, इन लोगों को कुछ मतलब फर्क पड़ा हुआ है? हाँ, अरे भाई एक गेम होता है, ठीक है, मास्टर माइंड एक ही होता है, लेकिन सबको गुलाम बना करके वही खेलता है, ठीक है। तो किसी पार्टी को जब चमकाना रहता है ना, तो उस व्यवस्था से वो आता है कि वो क्या करे कि वो पार्टी हाईलाइट हो जाए। और काकरोच पार्टी को ये मुद्दा मिल गया, अपना बैनर लगा दिया, उसके तले सभी लोग बैठ गए, उसका प्रचार प्रसार हुआ। मारे कौन गए भाई? विद्यार्थी गए ना।
उनको जो है किसी पार्टी के थ्रू अनशन नहीं करनी चाहिए थी, किसी पार्टी का जो है वहाँ पे बैनर नहीं लगाना चाहिए था। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर लगाए होते, ना ही बल्कि किसी पार्टी का लगाए हैं आप लोग। ये बहुत गलत बात है। चाहे हमारा प्रधानमंत्री गलत हो चाहे सही हो, अभी जो है सो है। अभी जो है अभिजीत जाने वाला है, यूपी जाने वाला, लखनऊ जाने वाला है भाई। आ? तो यूपी है भैया, यूपी में तो भाई दबा के रेलैया होती है। और वहाँ का जो सीएम है ना, बहुत सनकी है। और वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो भी बहुत सनकी है। और जो कानून के साथ आप खेल रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। सिस्टम से चलो और ना ही सरकार को गुमराह करो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दो, तो भैया हम यही पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री फिर किसको बिठाओगे? कोई है बिठाने के लिए? कोई है? बताओ हमें। अब एक ही नजर आ रहे हैं। और हम जो है कभी भी अपने मुखिया का हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सही हो चाहे गलत हो, हमारा मुखिया मुखिया है, बैठा है ना। हाँ, गलत अगर वो करेंगे तो भाई हम भी आवाज उठाएंगे उनके थ्रू। गलत करेंगे तो हम भी आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर बाहरी आकर के, एक महाराष्ट्र से आकर के अगर हमारे मुखिया को चाहे हमारे सीएम को अगर कुछ बोलेगा ना, तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी भाई। ये घर का मैटर है, हमारे राज्य का मैटर है। तीसरा बोलने का हक नहीं है किसी को। और आप मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हो, तो भाई मोदी जी को हटाओगे तो किसको बिठाओगे? बाबा जी तो हैं, और वो तो एक नंबर के सनकी हैं भाई, एक नंबर के सनकी हैं वो। जिस दिन वो बैठ जाएंगे ना, तो तुमको भागने की आड़ नहीं मिलेगी किसी को, किसी को भागने की आड़ नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर विद्यार्थियों के साथ लड़ रहे हो, स्टूडेंट के खिलाफ आप उनका साथ दे रहे हो, तो उसमें पार्टी का नाम मेंशन मत करो। एक विद्यार्थी बन के उतरो वहां पे। सब उपवास करें, तुम भी उपवास करो। भाई गजब का खेला है। और वांचुंग जी तो भाई फंस गए हैं कि साला हमको उपवास करवा रहे लोग, ठूस ठूस के खा रहे हैं, दबा के रेलैया करवा रहे हैं सब। ये सब क्या है बताइए? जितने विद्यार्थी वहाँ चोट लगी होगी, गंभीर हालत में होंगे, वहाँ पे कई हजार लोग गए होंगे वहाँ पे। अब सोचिए कितना बड़ा वहाँ पे फोर्स लगी होगी, उनका बजट गया होगा वहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो एक कार्य तो बैठ के भी कर सकते हैं।
ये कार्य जो है बैठ के भी तो कर सकते हैं। आप कहीं पे अनशन पे बैठोगे, कहीं कहीं पे बैठोगे, आ विपक्षी पार्टी वाले तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि भाई है हम कुछ ना कुछ ड्रामा करवाएं। तो ड्रामा ना करें और एक अच्छा स्टूडेंट बने, भारत को एक नई दिशा दीजिए। नहीं है तो भाई चुनने वाले तो आप ही लोग हैं ना, इस सरकार को बनाने वाले आप ही लोग हैं। इस सरकार को जो है बनाने वाले आप ही हैं और बुरा कहने वाले भी आप ही हैं। जब सरकार बैठी है तो उनका इज्जत कीजिए, उनका उतरने का समय देखिए कि कब उतर रहे हैं, उस टाइम दीजिए ना भाई, उनको जवाब दीजिए कि हाँ अब 5 साल आपने कर लिया है, अब व्यवस्था अपना रास्ता देखिए, अब हम किसी और को उठा रहे हैं। नहीं, दारू मटन मिल रहा है दबा के, वोट डाल दो। तो जब पैसा ले लोगे, हाँ, एक एक दलाल बैठे हुए हैं सब, ये रोजगार बना के रख दिए पूरे जो है, पूरे भारत को चलाने के लिए एक दलाली जैसा चीज बन गया है कि 10,000 फेंक देंगे इस जगह पे, यहाँ का वोट आ जाएगा 10,000 20,000, 10 लाख वहां फेंक देंगे। तो जो बंदा जब इतना पैसा खर्च किया रहेगा तो निकालेगा नहीं। हाँ, इसमें ये भी बात है, हमने वीडियो में देखा था कि सीता सीता कह करके नीता को बढ़ा दिए हैं। तो भाई ये हमारे हिंदू धर्म का बात है, किसी देवी देवता के बारे में ना बात करें तो ही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले बता दे रहे भैया, बाबा जी सनकी हैं हमारे, बहुत बड़े सनकी हैं। जिस टाइम रेल देंगे ना तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, तब तुमको भी बढ़ा देंगे। फिर संसद को जलाने के लिए बात कर रहे हो तो साले मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरा बाप बनवाया था संसद को, तो साला मुस्लिम है ना, तेरा बाप बनवाया था। हाँ, पब्लिक की प्रॉपर्टी तू आग लगा देगा। भी समय है, सुधर जा, ठीक है, क्योंकि नए प्रधानमंत्री बाबा जी आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी भी समय है, सुधर जाओ। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, इस संविधान को बचा के रखिए, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, हर एक बंदे का रिस्पेक्ट कीजिए। और वहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस जंतर मंतर पे थे उनके पास बैच नहीं था, तो बैच नहीं था तो किस वजह मतलब क्यों यहाँ पर उनका ड्यूटी लगी। हो सकते हैं गुंडे हो, ये भी तो हो सकता है। जिस हिसाब से मासूमों को पीट रहे हैं सब, ये क्या है बताइए, ये गलत बात है ना। तो मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि पुलिस हो चाहे कोई भी हो,
एक सिस्टम है तो सिस्टम के साथ ही चलिए आप लोग। अगर आप लोग सिस्टम में हो, जब आप लोग गंदे बन जाओगे तो हर एक इंसान गंदा बनने में टाइम नहीं लगेगा। जब आप ही वो चीज़ कोऑपरेट नहीं करोगे, बुरे को सही नहीं बनाओगे, तो कैसे बुरा आदमी अच्छा बनेगा भाई? नहीं बन सकता है ना। तो जो भी है, मैं पुलिस वालों से जो भी है, मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, इसको आप बंद करके रखिए। ये गाली शब्द है, मैं फिर से दोबारा आ रहा हूँ कि गाली शब्द आप लोगों के जुबान पे पहले आता है। किसी को आगे पीछे नहीं देखोगे। हाँ, तुम्हारी अगर माँ भी रहेगी तो उसको भी गाली दे दोगे, माँ चोद ऐसा बोल दोगे तुम। हाँ, थू थू है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको रख रखिए आप लोग। आपको जो है बिठाई है ना, ये जनता ही आपको ड्यूटी दी दी है, ये जनता का सुरक्षा करने के लिए। और जिस जनता पागल हो जाएगी ना, जिस दिन जनता पागल हो जाएगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा कुछ। अब पुलिस वालों की इतनी औकात हो गई, छोटी सी औकात हो गई है कि कोई भी लड़का गाली दे के निकल जा रहा है। हाँ, लोग साला बना दे रहा है, और कुछ सुनेंगे आप लोग। तो भाई ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए, मैं प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है। सिस्टम से यही बोलना चाहता हूँ, हमें किसी से कोई नहीं है दुश्मनी। हमें ये है कि भाई जो भी पुलिस वाले हैं उनको थोड़ा जुबान पे लगाम रखें वो। जय हिंद, जय भारत।